नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 9 में हमने लंका कांड की बात की थी, राम की जीत, रावण की हार। आज एपिसोड 10 है और आज का टॉपिक है उत्तरकांड, राम का अंतिम पार्ट। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम उत्तरकांड करेंगे, तो आज वो प्रॉमिस पूरा करते हैं। दोस्तों, उत्तरकांड को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक एपिक स्टोरी के लास्ट चैप्टर में हैं, जहां हीरो वापस घर आता है, पर चैलेंजेस खत्म नहीं होते। साउंड्स इमोशनल ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले उत्तरकांड की सेटिंग समझते हैं। राम ने रावण को हराया, सीता को वापस लिया। अब वो अयोध्या लौट रहे हैं। लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव साथ है। अयोध्या में सेलिब्रेशन है, लोग खुश हैं, राम किंग बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो हैप्पी एंडिंग लग रहा है। हाँ, शुरू में हैप्पी है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। राम अयोध्या पहुंचे, लोग चिल्लाए, राम राजा बन गए। हनुमान ने कहा, राम अब पीस होगा। राम हंसकर बोले, हनुमान, पीस आसान नहीं होता। फिर क्या हुआ? राम ने रूल शुरू किया, जस्टिस दिया, सबके लिए इक्वालिटी रखा। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि लीडरशिप ड्यूटी से चलती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप क्लास मॉनिटर हो, सबको फेयर चांस देते हो, रूल्स फॉलो करते हो, लोग हैप्पी रहते हैं। राम का राज भी ऐसा ही था। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम रोहन था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा टीम मुझसे कंप्लेन करता है। मैंने हंसकर कहा, रोहन, राम को देख, उन्होंने जस्टिस से सबको जोड़ा। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, फेयर रहो, ड्यूटी करो। हंसी की बात यह है कि रोहन ने कहा, तो क्या मैं क्राउन पहनूं? मैंने कहा, नहीं रे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहन। उस दिन से रोहन थोड़ा सीरियस हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब एक ट्विस्ट की बात करते हैं। राम का राज परफेक्ट था, पर लोग गॉसिप करने लगे। एक धोबी ने कहा, राम, सीता लंका में रही थी, क्या वो प्योर है? ये बात राम तक पहुंची। राम शॉक हो गए। एक कहानी सुनाता हूं। राम ने सोचा, मैं किंग हूं, मुझे लोग क्या सोचते हैं ये मैटर करता है। उन्होंने सीता से कहा, सीता, तुम्हें फिर से जंगल जाना होगा। सीता बोली, राम, मैं आपकी बात मानूंगी। वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी चली गई। ये सीन हार्ट ब्रेकिंग है। क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी और सैक्रिफाइस का क्लैश दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक नेफ्यू ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या राम एचआर थे? मैंने कहा, नहीं भाई, ड्यूटी के स्लेव थे। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप बॉस हो, टीम में रूमर फैलता है। आप सोचते हो टीम का ट्रस्ट बनाए रखूं या पर्सनल चॉइस करूं? आप टीम चुनते हो। राम भी ऐसा ही करते हैं। अब सीता की जंगल लाइफ। सीता जंगल गई, वहां ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रही। उनके 2 बेटे पैदा हुए, लव और कुश। वाल्मीकि ने उन्हें रामायण सिखाई। एक दिन लव और कुश अयोध्या आए, राम के सामने गाया। राम ने सुना और शॉक हो गए, बोले, ये मेरे बेटे हैं? उन्हें सीता की याद आई। राम ने सीता को वापस बुलाया। सीता आई, पर बोली, राम, अब मैं धरती माता के पास जाऊंगी। धरती खुली और सीता चली गई। ये मोमेंट ट्रैजिक है। क्यों? क्योंकि ये सेपरेशन और क्लोजर दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या सीता सुपर हीरो थी? मैंने कहा, हां, पेशेंस की सुपर हीरो। अब राम का अंत। राम ने देखा कि उनका टाइम पूरा हो गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण,
अब मुझे जाना है। वो सरयू नदी में गए और अपने डिवाइन फॉर्म में लौट गए। हनुमान रो रहे थे, पर राम ने कहा, हनुमान, तुम अर्थ पर रहो, मेरी स्टोरी को प्रोटेक्ट करो। ये सीन डिवाइन है। क्यों? क्योंकि ये लाइफ के एंड और लेगेसी की बिगिनिंग दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक भतीजे ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या राम रिटायर हुए? मैंने कहा, नहीं, ड्यूटी से ट्रांसेंड हुए। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। उत्तरकांड का कोर लेसन है ड्यूटी का बैलेंस। पर्सनल और पब्लिक का एक इमेजिनरी सवाल। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, ड्यूटी इतना टफ क्यों है? मैं हंसकर कहूंगा, टफ इसलिए है क्योंकि वो हार्ट और माइंड को टेस्ट करता है। फिर भी जवाब देता हूं। रामायण कहती है कि ड्यूटी सैक्रिफाइस मांगता है। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, मैं फैमिली के लिए जॉब छोड़ दूं? मैंने कहा, बैलेंस ढूंढ। राम ने भी कोशिश की। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, क्या राम का डिसीजन सही था? मैं कहूंगा, डिसीजन सही या गलत नहीं था, कॉन्टेक्स्ट में था। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं जज बन जाऊं? मैंने कहा, नहीं, लाइफ का जज बन। अब एक श्लोक सुनाता हूं। उत्तर कांड में लिखा है, राम सर्व परित्यज्य। इसका मतलब है, राम सब छोड़कर गए। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप प्रमोशन छोड़ते हो फैमिली के लिए। ये राम का रास्ता है। एक और कहानी, हनुमान ने कहा, राम, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राम बोले, हनुमान, तुम मेरे लिए हमेशा रहोगे। हनुमान आज भी है, रामायण को अलाइव रखते हैं। ये सीन एटर्नल है। क्यों? क्योंकि ये डिवोशन की इमोर्टैलिटी दिखाता है। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या हनुमान अभी भी डिटेक्टिव है? मैंने कहा, हां, रामायणा के डिटेक्टिव। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने फैमिली के लिए वेकेशन कैंसिल की ड्यूटी की वजह से बाद में सोचा। राम ने भी ऐसा किया। फिर बैलेंस ट्राई किया, फैमिली और वर्क दोनों को टाइम दिया। अब एक और श्लोक, जय श्री राम। इसका मतलब है, राम की जय हो, इसे बोलिए और सोचिए कि ड्यूटी और लव एक साथ चल सकते हैं। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी मम्मी बोली, डीआर सुरेंद्र, तू क्या कर रहा है? मैंने हंसकर कहा, मम्मी, राम का लास्ट लेसन याद कर रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण से थोड़ा ब्रेक लेंगे। अगला एपिसोड महाभारत की शुरुआत होगा। भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, रामायण लाइफ का मिरर है। एक बार मैंने सोचा, मिरर, तो क्या मुझे रिफ्लेक्शन देखना है? फिर समझ आया, हां, ड्यूटी और लव का रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, एपिसोड 10 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे महाभारत की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी ड्यूटी और हार्ट में बैलेंस ढूंढा है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 11।